हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग एमसीक्यू का ये 6th पार्ट है। जो ये सीरीज देख रहे हैं वो उनको सी का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले का जो वीडियो मिस कर दिया है इसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। एटलीस्ट आपको जो बेसिक प्रोग्रामिंग जो स्किल होती है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट फीचर मेक्स C++ सो पावरफुल। तो यहाँ पर क्या है, इजी इम्प्लीमेंटेशन। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, रीयूज द ओल्ड कोड। सही है, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं तो वो कोड को यूज कर लेते हैं। सही है। इजी मेमोरी मैनेजमेंट सही है, तो इसमें डी आपका आंसर लगा सकते हो। ये सारे फीचर आपके जो है C++ के जो C++ को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। चलिए, सी प्रोग्रामिंग का मैं दिया हूँ, लेकिन 2-3 क्वेश्चन सी के आ गए, C++ के भी आ गए हैं, तो आई थिंक ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, या एक्चुअली ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो स्ट्रिंग आपका जो स्ट्रिंग हेडर फाइल होती है string.h, उससे उसका क्वेश्चन है, which of the following will copy the null terminated string that is in array src। मतलब ये सोर्स है जहाँ से हमको कॉपी करना है इनटू array dst, मतलब ये डेस्टिनेशन है। तो कौन सा हम क्या है, तो यहाँ पहले दिया है कि dst इक्वल टू src लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अब जाओ, मतलब आप सी में ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, dst डबल इक्वल टू ये कंपेरिजन ऑपरेटर ये भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉपी strcpy dst कामा src, तो ये आप करेक्ट आंसर है। पहले डेस्टिनेशन होता है, देन आपका सोर्स होता है। तो ये है, पहले यहाँ पर पहले सोर्स नहीं होगा, पहले यहाँ पर डेस्टिनेशन होगा, देन सोर्स होगा। तो सोर्स को डेस्टिनेशन में कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये भी आपका जो है C++ का है। 2-3 क्वेश्चन C++ के आए हैं। तो इसमें क्या है, इन द स्टेटमेंट सी आउट। ठीक है, ये सिंबल लगाया गया है। ये स्टेटमेंट आपको मालूम है कि आपको प्रिंट करने के लिए यूज कैसे, आप प्रिंटअप यूज करते हो, C++ में ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। इंडेल क्या करता है, इंड ऐसा, यह इंड एल है, इंडेल है। ठीक है, इंड वन नहीं है, इंडेल है। इंडेल क्या करता है, लाइन चेंज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये आपको ये पूछ रहा क्या है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, वो मैनिपुलेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईच इंस्टेंस ऑफ ए क्लास है ये डिफरेंट सेट ऑफ। ठीक है, मतलब हर क्लास का, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मेन फीचर यहाँ पर है। तो अगर आपने कोई अदर ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है या C++ पढ़ा है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो उसको इंस्टेंस बोल सकते हो। इंस्टेंस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में जो जो भी वैल्यूज के अंदर होती है उसको इंस्टेंस बोलते हैं। किसी इंस्टेंस जब भी आता है किसी एक टाइम ड्यूरेशन के में आता है, तो इंस्टेंस मतलब होता है कि जो भी क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, ठीक है, उसी कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्लास इंटरफेस मेथड रिटर्न टाइप, यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये बोल सकते हो इंटरफेस जो होता है वो सेटअप एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब क्लास में से सिंपल सा एग्जांपल ले लो। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे होगे, तो उसमें क्या होगा कि क्लास का कोई ना कोई रूम नंबर होगा, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, कुछ टीचर साइन किए गए होंगे पढ़ाने के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा कि इस टाइम पे ये क्लासेस चलेंगी। तो ये क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी जो उस क्लास का मेंबर है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाउ मनी इंस्टेंस ऑफ ए क्लास कैन बी डिक्लेयर। ठीक है, मतलब किसी एक क्लास से कितने इंस्टेंस तक या बोल सकते हो कितने ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसा भी हमका जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना हमारा कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि 10 करते हो 20 कर देते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बस यहाँ पर C++ का कॉन्सेप्ट था, यहाँ से आपको सी का कॉन्सेप्ट चालू हो गया। अब यहाँ पर देखो पूछा यहाँ पर रिजल्ट क्या है, आप आफ्टर एजुकेशन या रिजल्ट क्या क्या मिलेगा आपको। तो नम क्या लिखा है, नम इक्वल टू 58 लिखा है। ठीक है, 58, इस एक्चुअली ये सिंबल का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है नम इक्वल टू नम मॉड 11। ये है, तो मतलब इसी में नम में ही जो इसका मॉड करके इसको फिर से स्टोर हो गया। परसेंटेज आपको मालूम है, मॉड या मॉडुलस बोला जाता है इसको, ये ना क्लियर होगा। इसका मतलब है कि अगर नम है 58 को अगर 11 से डिवाइड करते जो रिमाइंडर आएगा वही जा करके नम में सेव हो जाएगा। तो 58 अगर मॉड 11 करते हैं तो आपको रिमाइंडर जो मिलने वाला है वो 3 मिलेगा, क्योंकि ये 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम में 55 आएगा, तो 3 इक्वल रिमाइंडर मिलेगा। तो नम में क्या स्टोर होगा, वो आपका स्टोर हो जाएगा वो 3। तो यहाँ पर जो नम में क्या आएगा वो 3 आपको यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी हेल्ड इन द स्ट्रिंग वेरिएबल कैर एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन क्या है, मतलब 40, मतलब ये समझो कि कैरेक्टर जो बनाया गया है वो 40 साइज का बनाया गया है। तो उसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने स्टोर कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, जब सी में क्या होता है, जो हम कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो एट द एंड हमारा जो है मतलब जो भी स्ट्रिंग होती है उसमें एट द एंड क्या होता है स्लैश एन, मतलब एक होता है हमारा स्लैश एन नहीं बोलते हैं, नल स्लैश जीरो स्टोर होता है। मतलब अगर मान लो सपोर्ट में यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, अगर मान लो एक यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये 10 का है, तो मान लो यहाँ एच लिखा है, यहाँ पर एल लिखा, हेलो लिखा, HELLO ये स्टोर होता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, नल स्टोर हो जाता है, नल या बोल सकते हो स्लैश जीरो, ये स्टोर हो जाता है। इसका मतलब होता है, इससे क्या पता चलता है कब जो है स्ट्रिंग जो है कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, इससे ये मालूम चल जाता है नल से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 40 का है तो नल की एक हमेशा नल एक जगह ले लेगा, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो होता है वो आप 39 ही स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एक नल तो आपको चाहिए, ठीक है, समझ आए आपको ये बातें। नेक्स्ट चलते हैं, आपका यहाँ पूछ रहा है, तो ये ऑलरेडी मैं बना के रखा था इसके लिए। यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है जब व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ num1 वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है 1 है और नम की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 4 से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्लस प्लस जे है, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा देन कंपेयर होगा। तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट पहले करता हूँ, तो आई की वैल्यू क्या है वो 1 है, तो पहले इंक्रीमेंट कर देगा 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के कारण यहाँ पर अंदर आएगा, अंदर नम की वैल्यू क्या कर देगा 4 से क्या कर देगा ये 5 कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, लूप में इसकी जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, इस तरह ये 4 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से ये हम आगे लिख देते हैं 5 हुआ 6 7 8 9 और 10 तक जे की वैल्यू जाएगी 10 तक, क्योंकि जब 10 तक जाएगी इसका मतलब है ये कंडीशन तब तक ट्रू होगा। 11 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये 11 पे क्या हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन 10 तक तो अंदर आ सकता है, तो 10 तक आने में क्या होगी इसकी वैल्यू, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 11 12 और 13। इसका मतलब 10 तक जो है 13 वैल्यू होगी नम की, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपको वो 13 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझे, एग्जीक्यूट करके समझ सकते हो कैसे आप कर रहा। 11 पे ऑलरेडी ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो अंदर आएगा नहीं, तो नम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ लेन वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या है, इंट है, यहाँ पर एक एरे लिया गया है, इसमें ये स्ट्रिंग स्टोर कराया गया, ठीक है। तो इसमें पूछा लेन क्या करता है, आपका नंबर ऑफ करेक्टर जितने भी होते हैं मतलब वो रिटर्न करता है। तो करेक्टर काउंट कर लो कितने हैं आपके, तो एक ये हुआ, 2 हुआ, ठीक है, स्पेस हुआ 3 हुआ, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब टोटल क्या है 13 है। तो इसका आंसर लगा दो, बस 13 ही रिटर्न करेगा लेन में, बस हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोड ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका ये पॉइंटर पे कुछ है। पॉइंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में जो है, या आप किसी जॉब में जाते हो, किसी इंटरव्यू क्वेश्चन देते हो, तो पॉइंटर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आप पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा समझ लो कि एक हमारे यहाँ पर मैं ऐसे बना लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेता हूँ टेस्ट एरिया, ठीक है, और इसमें एक हम जो है स्टोर कर लेते हैं, ये समझ लो एक हमारा PTR है, PTR, ठीक है। ये हमारा क्या है, PTR ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर है। और ये A है, A का मान लो एक जो यहाँ पर स्टोर है उसका एड्रेस जो है मान लो वो 100 या 10 ये मान लो, ठीक है, ये एड्रेस है। तो जब तुमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, PTR बनाया, A में डाला 10, A में मान लो यहाँ वैल्यू पड़ी है 10, ठीक है। अब यहाँ पर जब लिखा PTR में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ A आ जाए, तो मतलब PTR में क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका एड्रेस ऑफ A क्या है 1001 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहता है स्टार PTR प्लस इक्वल टू ये, इसका मतलब होता है स्टार PTR इक्वल टू स्टार PTR प्लस 1,
ठीक है। इसका मतलब है कि स्टार पीटीआर अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार पीटीआर लिखने हैं इसका मतलब ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है 10, उसकी बात किया जा रहा है। तो 10 में क्या है, एक ऐड कर दो तो हो जाएगा 11 को कहाँ स्टार करना है, जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे स्टोर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। जब यहाँ पर हम स्टार पीटीआर करेंगे तो स्टार पीटीआर मतलब होता है जो एड्रेस स्टोर करके रखा है पीटीआर, उस लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर है, वैल्यू स्टोर है 11, तो 11 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और एक ही वैल्यू भी इंक्रीमेंट करके क्या होगा, ये 11, तो दोनों में 11 प्रिंट होगा। इसका मतलब डी वाला आंसर आपका वो सही हो जाएगा। ये तरीका होता है जब हम किसी एक पॉइंटर के थ्रू जो है दूसरे वेरिएबल को जो है वो मैनिपुलेट कर देते हैं। देखा आपने, पीटीआर के थ्रू ए को मैनिपुलेट कर दिया गया, क्योंकि पीटीआर में जो है वो ए का एड्रेस स्टोर था, ठीक है। यही जो है आपका जो है खूबसूरती होती है आपके पॉइंटर की। आई थिंक थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। पॉइंटर थोड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना इसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पर देखो इंट लिखा है पीटीआर, ठीक है। पीटीआर में डाला इन्होंने 100, ठीक है, 100 डाला विद काउंट क्या यहाँ पीटीआर +2 किया, तो यहाँ +2 किया। अगर यही चीज़ें ऐसे होती, ठीक है, ऐसे होती तो सिनारियो चेंज हो जाता, ठीक है, ऐसे भी सिनारियो चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो मैं दोनों को बता देता हूँ, पहले इसका दिखा देता हूँ कैसा होता है। इसका मतलब होता है कि पहले ये पीटीआर, इसे वैल्यू क्या है आपका, ठीक है, ये वैल्यू आपका है वो 100, तो 100 + 2 हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आपका ये ब्रैकेट करके दे दिया होता है ऐसे, ठीक है, तो इसमें वैल्यू होती है 100, और ये एक्चुअली दो प्लस करो मतलब पॉइंटर को आप 2 आगे बढ़ा रहे हो, इसका मतलब हो जाता है आपका इंटीजर का 2 बाइट का है, तो 2 × 2 इसका मतलब 4, तो 104 आ जाता है आंसर, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो इसे छोड़ दो इसको, ठीक है। सॉल्व कर एक बार पॉइंटर याद ध्यान देना, इससे पहले ही मैंने एक क्वेश्चन शायद पहले सॉल्व कराया था 5th वाले सीरीज में पॉइंटर का, तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक बताई थी कि एक्चुअली अगर इंटीजर टाइप का उसमें +2 करते हैं तो क्या होता है, 2 नहीं ऐड होता, 2 × जो डेटा टाइप साइज होता है इंटीजर का, और 2 होता है, ठीक है। अगर 16 बिट यूज करो तो 2 होता है, अगर 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हो तो आपका 4 होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया होगा। अगर आपने जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो एक बार उसको देख लें तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका यहाँ पर 12th क्वेश्चन पे। गिव द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट विच वन इज द इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन str4, मतलब 4 इंडेक्स की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक str यहाँ पर डाला, इसका साइज है 40 दिया, और एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर में हमने क्या है str का, यहाँ str अगर लिखते हैं इसका मतलब है बेस एड्रेस को स्टोर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। P में आ गया बेस एड्रेस। अब हमको 4th एलिमेंट को चाहिए तो हमको P में +4 करना पड़ेगा, लेकिन अब +4 के तो उस लोकेशन में जाएंगे, लेकिन उस लोकेशन की वैल्यू भी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे तो यहाँ पर देखो ये केवल क्या करता है, केवल 4 करता है, लेकिन यहाँ पर हमको वैल्यू निकालने वाली बात होती है क्योंकि ये क्या किसी एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। अगर अरे आपको पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि अगर ये मैं देता हूँ तो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ P +4 करेंगे तो यहाँ क्या होता है, बेस एड्रेस की जो मानो बेस एड्रेस अगर यहाँ देखा जाए, अगर P में str का बेस एड्रेस मान लो 1000 है, तो 1000 +4 करेंगे तो कैरेक्टर टाइप का होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका +4 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1004 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमको ये तो एड्रेस दे रहा है, ये एड्रेस देगा, तो एड्रेस हमको चाहिए नहीं। यहाँ पर भी देखो P मतलब P पे जो वैल्यू स्टोर है और +4 करेंगे तो भी हमारा जो है वह हमको नहीं मिलने वाला है। हमारा जो करेक्ट आपका हो जाता है ये वाला हो जाता है, जहाँ पर हम +4 करेंगे तो 104 आएगा, और स्टार का मतलब होता है 104 पे एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो C वाला हो जाता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि पहले हम उस एड्रेस से पहुँचते हैं, अब उस एड्रेस स्टार लगा कर क्या करते हैं, उस एड्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, which one is the correct description for the variable balance declared below, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस जो है, यहाँ पर क्या लिखा, बैलेंस स्टार बैलेंस इंट टाइप का है ये। तो यहाँ पर दो एक्चुअली क्या बताया गया है, यहाँ पर 2 स्टार लगाया, मतलब 2 पॉइंट, तो पॉइंटर टू पॉइंटर है, ठीक है। याद रखना पॉइंटर टू पॉइंटर है, लेकिन ये इंटीजर टाइप का, तो पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर वैल्यू। तो क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, बैलेंस ये पॉइंट टू एन इंटीजर, क्या इंटीजर, अगर ये
केवल पॉइंट कर रहा है एक इंटीजर, तो यहाँ पर केवल सिंगल होता, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं होते, एक सिंगल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस या पॉइंटर टू ए एंड इंटीजर, मतलब 2 बार पॉइंटर की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब 2 स्टार लगाया तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट आंसर हो जाता है कि 2 बार पॉइंट का, मतलब जो इसका सिंपल सा मतलब है ये समझ लो, ऐसा कुछ मतलब है, आपको क्या थोड़ा पल्ले पड़ जाएगा। अगर मैं बोलूँ इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, और इंट स्टार पी, ठीक है, और फिर इंट स्टार बी बैलेंस, ठीक है, ये आपका है। तो मैं ये बोल सकता हूँ पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ऐसा लिख सकता हूँ, और बैलेंस इक्वल टू पी। इसका मतलब है कि हम पी जो है ए को पॉइंट कर रहा है और बैलेंस जो है वो पी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो बैलेंस के थ्रू हम पी तक जा सकते हैं, पी के थ्रू ए तक जा सकते हैं। इसका मतलब है ये बैलेंस जो है वो किसी एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और वो पॉइंटर किसी जो है इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। तो बैलेंस इज ए पॉइंटर विच पॉइंट टू ए पॉइंटर एंड दैट पॉइंटर पॉइंट टू ए इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखते हैं बैलेंस इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर वैल्यू, इसका मतलब है 3 बार पॉइंट के बाद, इसका मतलब यहाँ पर 3 स्टार होने चाहिए थे, ठीक है। और बैलेंस इज एरे ऑफ इंटीजर, तो एरे तो यही कॉन्सेप्ट, अगर एरे होता तो ऐसा लिखा होता इंट बैलेंस और इस तरह से कुछ वैल्यू दी होती तो ये एरे हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सिनारियो में ये भी गलत आपका आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी डी वाला आंसर गलत हो जाता है। तो आज से आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपका है, ये अगर ऐसा पॉइंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हो कि हम डायरेक्ट हम किसी पे नहीं पहुँच रहे हैं, सिंपल सी बात है। ऐसा समझो कि आपको कोई बंदा खोजना है, ठीक है। तो आप जो है आप एक पॉइंटर हो, तो आप किसी एक बंदे के पास गए, बोले भैया उसका एड्रेस बता दो, वो आप जानता है दूसरे बंदा जहाँ जिसको खोजना है उसका एड्रेस जानता है, ठीक है। तो आप जो है वो उसका एड्रेस बताए तो आप उस एड्रेस से पहुँच पाए, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट शायद में भी क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। पॉइंटर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी थोड़ा बेसिक क्लियर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी क्या आपका मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला क्या स्टेटमेंट है, a pointer to an end and a pointer to a double are the same size। हाँ बिल्कुल सेम साइज का होता है। पॉइंटर का जो आपका साइज होता है दोनों सिनेरियो में वो 8 बाइट का होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, a pointer must point to a data item on the heap। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको डाटा आइटम हीप में ही किसी डाटा आइटम को पॉइंट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है आपका वो रॉन्ग हो जाता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको मैं लगा देता हूँ। सी देख लेते हैं, आप पॉइंटर कैन बी रीअसाइंड टू पॉइंट टू अनदर डाटा आइटम। हाँ बिल्कुल, अगर एक पॉइंटर है वो किसी दूसरे डाटा आइटम के लिए बाद में रीअसाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। अभी मान लो ए को असाइन करा, आगे चलकर बी को करना तो बी को कर लेगा, आगे चलकर सी को करना सी को कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। A pointer can point to an array। हाँ बिल्कुल, एरे को पॉइंट कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ये सी वाला है कि हीप को ही वो खाली पॉइंट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये इसमें केवल 14 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है उसमें भी 14-15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, पॉइंटर में कोई कंफ्यूजन चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पॉइंटर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट में लिखेंगे तभी मैं बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।